वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस जो मेरा वीडियो देख के मुझे सब्सक्राइब करता है, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो आज नवरात्रि का सप्तम दिवस है, क्योंकि इस बार एक दिन बढ़ गया है तो आज अष्टमी होनी चाहिए था, लेकिन आज सप्तम दिवस है। तो आप सभी को सप्तम दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नवरात्रि के सप्तम दिवस को कालरात्रि की पूजा की जाती है और इस दिन साधक का मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है और हमारे मन के विकार को हटाती है ये माता। और हमारे जीवन में हम जो भी संघर्ष करते हैं, परिश्रम करते हैं और ईमानदारी से रहते हैं, तो हमको फिर जिस क्षेत्र में भी हम चाहते हैं हमको उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और इस दिन कई तांत्रिक वगैरह होते हैं, योगी होते हैं, महात्मा होते हैं, तो वो कई सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं। तो जो भी लोग हवन करते हैं प्रतिदिन नौ दुर्गे में, तो वो हवन कुंड में ज़्यादा से ज़्यादा तिल का प्रयोग किया करें, क्योंकि ये जो काला तिल होता है ये राहु केतु शनि ये जितने भी दोष होते हैं तो इनको हटाता है। और आज के दिन जो भी साधक होते हैं पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं, तो जो भी उनकी इच्छा होती है, जो भी वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको वह प्राप्त होता है। और कल अष्टमी नवमी दोनों ही एक ही तिथि को पड़ रही है, तो अष्टमी को कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। तो कालरात्रि में देवी का रूप बहुत भयंकर है, उनके केश खुले हुए हैं और आंखें एकदम लाल हैं, बहुत गुस्से में है, उनकी जीभ भी निकली हुई है और हाथों में सारे खड़ग खप्पर सारे हथियार ले रखे हैं और वह राक्षसों को मारने के लिए जा रही हैं। तो इस दिन भी जो योगी तांत्रिक वगैरह होते हैं उनको सिद्धि प्राप्त होती है। वो जो भी शक्तियाँ होती हैं साधक उन संपूर्ण शक्तियों को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इस समय अलौकिक शक्तियों के द्वार खुले रहते हैं। लेकिन शक्तियों का मतलब ये नहीं है कि खराब शक्तियाँ प्राप्त करे या खराब शक्तियों को प्राप्त करने की कोशिश करे, क्योंकि जो इस तरह से करता है तो फिर उसको अच्छा फल मिलने की बजाय नुकसान होता है। तो ये जो देवी है 9 रूप होते हैं, तो 9 रूपों की हम पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, पूरी आस्था हमारी होती है। तो ये आस्था का व्रत का ये मतलब नहीं होता है कि हाँ साल में 9 दिन होते हैं, देवी का आगमन होता है तो हम सबको पूजा करनी चाहिए, हवन करना चाहिए। तो ये जो व्रत त्योहार जो भी होते हैं पूरे हृदय से श्रद्धा से हमको रखना चाहिए, क्योंकि ये जो देवी के 9 रूप होते हैं, ये 9 रूप हमको ये सिखाते हैं कि जीवन में हमको कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस क्षेत्र में भी आपने कदम रख दिया, चाहे आपने कितनी ही मुश्किलों में रखा, कितनी ही कठिनाइयों में रखा हो, तो आपको यही कोशिश करना चाहिए कि आपको इस क्षेत्र में सफलता प्रदान करनी। क्योंकि आप किसी भी कठिन क्षेत्र में जब भी कदम रखते हैं, जाने के लिए सोचते, तो उससे पहले बस आपके पास एक ही होता है, मैं यहाँ जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ। और यदि आप उस क्षेत्र में कदम भी रख लेते हैं, प्रयास भी कर रहे होते हैं सफलता के लिए, तब भी हर दिन हर महीने आपके दिमाग में बस यही बात आता है, ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो सकेगा, मुझे पीछे हटना है। तो ये जो देवी के 9 रूप में हमको यही सिखाते हैं कि हमको कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सप्तम दिवस में महागौरी की पूजा की जाती है और इनका गौर वर्ण है एकदम। और शिव जी को पाने के लिए पार्वती जी ने वनों में, जंगलों में, पहाड़ों में जाकर के घोर तपस्या की थी, तब उनको शिव जी की वर के रूप में प्राप्ति हुई थी। तो वर का मतलब सिर्फ पति से नहीं होता है, हमारे जीवन में जो भी लक्ष्य होता है, जो भी हमको प्राप्त करना होता है, तो उसको वर कहा जाता है। तो ये जितनी भी 9 देवियां हैं वो हमको ये बताती हैं कि हमको क्रोध में शांत रहना चाहिए, हमको अहंकार को अपने हृदय से एकदम खत्म कर देना चाहिए। जो हमारी सोच में, जो हमारे कामों में और जो हमारे जीवन का जो चक्र होता है उसमें जो एक अंधेरा होता है, हमको लगता है नहीं मैं बहुत उदास हूँ, मेरे चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ। तो देवी के ये जो 9 रूप है ये हमको यही बताते हैं कि हमको अपने
अपने जीवन में हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, अंधेरा उदासी जैसा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और उन खुशियों को प्राप्त करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तो उस संघर्ष को भी एक चुनौती की तरह ही समझ करके हमको मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो अभी जिस दिन 9 दुर्गे शुरू होने वाली थी तो मैंने 2-3 दिन पहले से सारी तैयारी कर ली थी और 9 दुर्गे के एक दिन पहले अचानक से मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और हम दोनों उसको हॉस्पिटल में लेकर के गए और इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी कि उसकी कोमा में जाने जैसी स्थिति हो गई थी। 1.5 घंटे मेरा बेटा मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ता रहा और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम तीनों वहाँ थे। बेटी भी बहुत ज़्यादा तेज़ रोने लगी और मुझे भी बहुत ऐसा लग रहा कि पता नहीं मेरे हाथ से कुछ छूट रहा है, लेकिन मैं भगवान के ऊपर हर हाल में विश्वास करती हूँ, मैं कभी भी विश्वास नहीं खोती हूँ। तो फिर डॉक्टर्स को बुलाया, डॉक्टर्स की टीम ने देखा, बहुत सीरियस कंडीशन थी मेरे बेटे की, सांस भी एकदम माइनर में थी और उसका जो माइंड है उसने भी काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। हम लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा था क्या, और 1.5 घंटे तक इसी तरह की उथल पुथल चलती रही, ऐसे ही सांस रुकती रही हमारी। लेकिन उस वक्त भी भगवान के ऊपर से, देवी के ऊपर से मैंने भरोसा बिल्कुल भी नहीं तोड़ा। लेकिन जो मेरे हस्बैंड है वो थोड़े से घर गृहस्थी के मामले में आते आते कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन मैं एक मजबूत स्तंभ की तरह बन करके रहती हूँ क्योंकि मुझ पर भगवान की, देवी माँ की इतनी कृपा है कि मुझे लगता है कि घर परिवार में एक तो ऐसा स्तंभ होना चाहिए कि हमारे घर परिवार में कष्ट आए तो सबको हिम्मत बढ़ाए। तो मेरा बेटा 2 दिन आईसीयू में रहा और तीसरे दिन फिर उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और जो नवरात्रि का तीसरा दिन था हम लोग उस दिन घर ले करके आ गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने नवरात्रि के प्रथम दिन हवन नहीं किया, पूजन नहीं किया, आरती नहीं की। हम लोगों ने रात को 2-3 बजे हॉस्पिटल से आए क्योंकि आईसीयू के बाहर नहीं बैठने देते। हम लोगों ने कहा कि हम बैठ के हम लोग बात नहीं करेंगे, चुपचाप रहेंगे क्योंकि हम लोगों से यहाँ से नहीं जाया जाएगा, तो हम हॉस्पिटल के बाहर बैठे रहेंगे। तो डॉक्टर ने कहा तुम इनके पेरेंट्स हो, यदि तुम बीमार हो गए तो फिर इस बच्चे को कौन देखेगा। तो हम लोग आ गए 3 बजे, सुबह होने का इंतज़ार करते रहे। 4 बजे उठे, फ्रेश होकर के फिर हम लोगों ने पूरी तैयारी करी, हवन किया। मुझे ये नहीं पता कैसे तैयारी की, कैसे हवन किया होगा क्योंकि बेटा मेरा आईसीयू में था। और फिर हम लोग 6 बजे पूजा करके फिर हम लोग हॉस्पिटल चले गए। फिर सारे दिन हॉस्पिटल में रहे, शाम को आके पूजा की, फिर सुबह पूजा की, फिर दोपहर को हम अपने बेटे को लेकर के आ गए। तो कई बार ऐसे कंडीशंस आ जाते कि हम लोग को नहीं समझ आता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन उस समय ना जो हमारे अंदर की शक्ति है, ईश्वर के प्रति हमारी आस्था है, उसको ना हमेशा बना करके रखना चाहिए। और तारीख को दशहरा है तो इस दिन रामचंद्र जी ने रावण को मारा था और रावण को मार करके एक घमंड, एक अहंकार, एक स्वार्थ, एक द्वेष, एक ईर्ष्या का सर्वनाश कर दिया था। तो हम लोग जो रावण जलता है तो ये नहीं है कि रावण जलना एक रीति रिवाज है, ये इसलिए रावण जलाया जाता है क्योंकि एक समाज सुधार के तौर पर भी लिया जाता है कि हम लोग यदि जलते हुए रावण के पुतले को देखने के लिए जाते हैं तो ये नहीं देखना चाहिए कि नहीं कितना बड़ा पुतला रखा है और या फिर वहाँ पर रामचंद्र जी, सीता जी वगैरह वहाँ पर थोड़ा बहुत रामलीला के पात्रों की शोभा यात्रा निकाली जाती है, कई सारे कार्यक्रम होते हैं और उसके बाद में रावण दहन होता है। तो रावण दहन इसलिए किया जाता है, समाज के लोगों को ये सोचना चाहिए कि रावण दहन से हमारे जो अहंकार है, हमारे अंदर का जो अहंकार है, अंधकार है, वो सबको हमको खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि रावण भी बहुत ज़्यादा घमंडी था, बहुत अहंकार था उसमें और सब कुछ होने के बाद भी सर्वगुण संपन्न भी था और धन संपन्न भी था वह, और उसके बाद भी उसको रामचंद्र जी ने मार गिराया। तो हम लोगों को यही सोचना चाहिए कि रावण का दहन तो सिर्फ एक दिन होता है
लेकिन हमको साल भर यही कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं उन बुराइयों को हमको ख़त्म करना चाहिए। तो आप सभी को नवरात्रि के नवमी की और दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं।